श्री राधे राधे। भक्तों, परम पूज्य श्री हरि बाबा के अद्भुत हरिनाम के चमत्कार की बातें आप सुन रहे थे कि भगवान के नाम की कैसी शक्ति थी बाबा के पास। प्रेतों को भगा दिया, दुखियों को दुख को दूर कर दिया, मरे हुए तक को जिला दिया, और ऐसी कितनी घटनाएं हुई उसको कोई गिनती नहीं। और बाबा ने ये भी करके दिखलाया कि उनको जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने भक्त को भेज देते और वही कार्य भक्त के द्वारा करा देते जो खुद को करना था उनको। जैसे एक महिला जिसके प्राण निकल रहे थे, बहुत भयंकर हालत थी उसकी, उसको यमदूतों ने पकड़ा था। उसकी हालत देख करके घर के लोग घबरा गए थे कि क्या हो गया इसको। तो बाबा नहीं गए थे, हरि बाबा, उनके शिष्य लोग गए, जैसे ललिता प्रसाद पंडित जी और उनके साथी लोग, और हनुमान जी को हृदय में विराजमान करके गर्जना किया। ललिता प्रसाद ने हरिनाम की गर्जना, और श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, ये भगवान राम जी का नाम मंत्र एक साथ सब लोग जोर से बोलना शुरू किए। तो वो आंख खोल दी उसने, उस महिला ने, और दूसरी बार को खुद बोलने लगी, और तीसरी बार तो वो आंख खोल करके अब चारों ओर सबको देख करके इशारा किया कि थोड़ा सा मेरी बात सुनिए आप लोग। तो सब लोग कीर्तन बंद करके उसकी बात सुनने लगे। तो उसने फिर धीरे से कहा, बताया ये कि मुझे यमदूतों ने पकड़ा हुआ था, वे बड़े ही भयंकर थे और मुझे बांध कर लिए जाते थे। मैं बहुत घबराई हुई थी कि किसी ने बड़े जोर से मेरे कानों में राम ऐसे बोला, और उसी समय वे दूत मुझसे बोले, यमराज के दूत, कि तू जल्दी चल, नहीं तो हम तुझे पीटेंगे। तो महिला ने बतलाया कि मैंने घबरा करके श्री राम जय जय राम इस राम नाम मंत्र का उच्चारण किया। बस मेरे देखते हुए एक अत्यंत विशालकाय बानर आ गया, और वो हाथ में मुगदर सा लिए था, गदा सा, और उसके आते ही यमराज के दूत भाग गए। तब उसने कहा कि तू डर मत, अब सीधी राम के धाम चली जा। और उस माता ने बताया कि अब मेरे सामने विमान तैयार है, मैं श्री राम जी के पास जा रही हूँ। और ये कह करके वो मुख से श्री राम जय जय राम उच्चारण करती हुई धरती पर लेट गई और बोली कि विमान भगवान का आ गया है, मैं जा रही हूँ भगवान के धाम। और फिर उसने बहुत प्रेम के साथ मुस्कुराते हुए शरीर छोड़ दिया महाराज, और भगवत धाम को चली गई। ये घटना जो घटी थी उसमें हरि बाबा नहीं थे, उनके केवल भक्त लोग थे। हरि बाबा ने इस तरह से नाम की शक्ति को अपने भक्तों में प्रकट कर दिया, और ये दिखला दिया कि नाम की शक्ति तुम लोग धारण करो तो तुमको भी वही कृपा करेगी। तो महाराज सब के सब भगवान के नाम का प्रभाव देख करके और नाम की साधना में लग गए, और नाम का चमत्कार प्रकट हो गया। ऐसी भी लक्षण कृपा थी हरि बाबा की। भक्तों में अब श्री हरि बाबा की उस लीला को सुनाना प्रारंभ कर रहा हूं जिससे हरि बाबा जगत प्रसिद्ध हो गए। अभी तक तो भक्त लोग ही जानते थे उनके, जगत प्रसिद्ध हो गए उस लीला से। और वो लीला थी सेतु बंधु लीला कह लीजिए, या हरि बाबा बांध की लीला।
आपको मैंने सुनाया था रामेश्वर भक्त जो था, पहले तो नास्तिक था, धनवान बाप का बेटा था, पूरा विकलांग था, दोनों पैर सूख करके सरिया जैसे हो गए थे और चलते नहीं थे, मुड़ते नहीं थे, जड़ थे। लेकिन हरि बाबा ने रामेश्वर के स्वास्थ्य के लिए महाराज अनूप शहर में कीर्तन करके उसको जीवन दान दे दिया। उसकी उन्हीं टांगों को जैसे विद्युत शक्ति प्रदान कर दिया। ये घटना आप सुन चुके हैं। और उसके स्वास्थ्य की जो घटना थी, रामेश्वर को स्वास्थ्य प्राप्त होने की, उस घटना से 5-7 वर्ष पहले, 1 साल की बात है, वर्षा ऋतु में श्री हरि बाबा जी महाराज उस एरिया में थे जहां आजकल बांध बना हुआ। तो उस समय जब बांध नहीं बना था, रामेश्वर की उस स्वास्थ्य की घटना से 5-7 साल पहले, तो बाबा उस समय वहां थे और बाढ़ शुरू हो गई। और गंगा जी की बाढ़ से खादर अर्थात वो एरिया जो गंगा जी का है, अनेकों गांव और अनेकों खेत और अनेकों घर सब बहते चले गए। और महाराज कोई ऐसा एक गांव की बात नहीं है, लगभग 700-800 गांव, सारी वहां की प्रॉपर्टी जो खेतों किसानों की होती सब खत्म हो गई। वहां की दुर्दशा देख करके असह्य वेदना हरि बाबा को हुई और बिल्कुल साधु हृदय द्रवीभूत हो गया। जैसे नवनीत, जैसे मक्खन पिघल गया हो गर्म हो करके, ऐसे ही बाबा का हृदय पिघल गया, संत हृदय नवनीत समान। बाबा द्रवीभूत हो गए उन गरीबों का दुख देखकर, किसानों का दुख देखकर। ये घटना सन 1917 की है और उस समय निजामपुर में जो कीर्तन होता था उसमें भावावेश होने पर अनेकों दिव्य अमानवीय लीलाएं हो जाती थी। तो तभी एक बार खूबीराम ने शिव जी का आवेश होने पर कहा था। कीर्तन के समय शिव जी का आवेश हुआ खूबीराम को, तो उसने कहा भक्त खूबीराम ने कि सेतुबंध की लीला करो। हरि बाबा को, हरि बाबा को बोला, शिव जी का आवेश उठा उस समय, खूबीराम बोला सेतुबंध की लीला करो। तो इस पर हरि बाबा बोले कि सेतु अभी कुछ देर में बांधेंगे, उसके 2-3 वर्ष बाद दोबारा खादर की दुर्दशा जब बाबा ने देखा अपने नेत्रों से, तो निजामपुर के भोले भक्त गोदीराम के साथ गंगा स्नान करने गए थे। और तब हरि बाबा ने उस गोदीराम भक्त से कहा, गोदीराम, अरे गंगा जी ने तो सब लोगों का बहुत नुकसान कर दिया, बहुत दुखी कर दिया सबको। अरे तो गंगा जी से प्रार्थना कर कि अब इस ओर जाने से रुक जाएं। पूरी गंगा मैया अब इस तरफ फैल करके अपनी धार को इधर फैला दिया है। 2 जिले में महाराज उस समय गंगा जी पूरा डुबाती हुई जा रही थी। एक तो बदायूं जिला था और एक था मुरादाबाद। ये 2 जिले के लगभग 800 गांव पूरा का पूरा जलमग्न हो जाते थे। सारी जनता दुखी, कितने घर डूब जाते थे, बह जाते थे, कितने खेत, कितने आदमी मर जाते थे, कितने जानवर मर जाते थे, कितने लोग तो पेड़ों पर रहते थे कुछ दिन, 10-15 दिन। बच गए तो बच गए, नहीं तो खत्म हो जाते थे पूरे परिवार के परिवार।
तो बाबा ने कहा कि गंगा मैया से प्रार्थना कर कि इस ओर जाने से रुक जाएं। तो गोदीराम ने हाथ जोड़कर अपनी भोली ग्रामीण भाषा में प्रार्थना किया, गंगा मैया, महाराज जी कह रहे हैं कि अब तू खादर पर प्रसन्न हो जा और खादर में जाने से रुक जा। बड़े भाव से प्रार्थना करने लगा, सीधा साधा आदमी हरि बाबा की बात मानकर बोलने लगा उससे। तो हरि बाबा बोले, हंसे थोड़ा सा हरि बाबा, बोले गोदीराम बस कर, गंगा मैया कहती हैं कि मैं तो रुक जाऊंगी, किंतु आप जो लीला करना चाहते हैं वो नहीं होगी फिर, इसलिए अब बांध की लीला करेंगे। इस बात पर गोदीराम ने कहा, हाँ महाराज, लीला अवश्य होनी चाहिए। इन सब बातों से पता चलता है भक्तों कि बांध बनाने का संकल्प जो था वो तो हरि बाबा के हृदय में पहले से ही था, क्योंकि बाबा तो महाराज सब जानते थे, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे, भगवान की क्या लीला होनी है सब हरि बाबा को पता रहता था। तो ये उनको मालूम था, बस बताते नहीं थे कभी। उस समय उनके मुख से प्रकट हुआ कि बांध बनाने का भगवान की ही इच्छा है, बांध बनाने की। तो हरि बाबा के मन में संकल्प उनके हृदय में पहले से ही था, और अब रामेश्वर के प्रेम से विवश होकर के हरि बाबा ने उसे कार्य रूप में परिणत करने का निश्चय किया। और इसके बाद किसी कारण से अनूप शहर गए और खुर्जा के सेठ गौरी शंकर गोयनका उन दिनों वहीं ठहरे हुए थे अनूप शहर में। तब एक दिन सेठ राम शंकर मेहता, जिनका चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ, जो बहुत भक्त थे और गुजरात के थे और रहते थे अनूप शहर में, तो राम शंकर मेहता, सेठ गौरी शंकर बोहरे, घासी राम और जो भक्त थे उन सबको बाबा ने इकट्ठा किया। बाबा बोले कि आप सबको पता ही है ये रामेश्वर जो है उसका नया जीवन हुआ है, और अब उसका मन इतना ज्यादा मुझ में आ सकता है कि वो मेरे बिना अब रहता ही नहीं बिल्कुल वो। तो उसका जो प्रेम है वो बताया हरि बाबा ने। हरि बाबा ने कहा, मैं सोचता हूँ कि ऐसा यदि किया जाए तो उसका चित्त लग जाए। बांध की बात बताया बाबा ने, और मेरा भी कुछ दिनों रहना हो जाएगा, जनता जनार्दन की सेवा हो जाएगी। तो यदि आप लोग मुझे अनुमति दें तो मैं बांध के लिए उद्योग शुरू करूं, प्रयत्न करूं। हरि बाबा ने ऐसा कहा। तो बाबा ने कहा, क्योंकि गंगा जी तो जब बढ़ती हैं तो उनका 1/3 भाग, बढ़ी हुई गंगा का 1/3 भाग महावा नदी में चला जाता है, और कछला तक 45 मील के आसपास, अब आप समझिए कछला कहाँ है, वहां तक 45 मील के आसपास 700 गांवों को क्षति पहुंचाती हैं, 700 गांव से ज्यादा। और बाबा ने कहा कि मैंने एक साल अपनी आंखों से वहां की दुर्दशा सब देखी है। तो बाढ़ के कारण उनके घर खेत बह जाते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, प्राण की तरह बचाते हैं, कोई तो मर ही जाते हैं डूबकर, और 7-7 दिन तक बिना अन्न केवल जल पीकर रहते हैं लोग। उनमें से सैकड़ों आदमी तो छप्परों पर बैठे बैठे धार में बह जाते हैं। उनकी उस समय की दुर्दशा तो अवर्णनीय है। हरि बाबा ने कहा कि मैं अपनी आंख से देखकर दुखी हो गया। तो बाबा ने अपने भक्तों के बीच में बात कही कि मैं भैया जब दुख उनका देखता हूं और उस बात को आज भी याद करता हूं तो मेरा हृदय फटता है। इसलिए मैं सोचता हूं कि इस शरीर से यदि उनकी कुछ सेवा हो जाए तो अच्छा रहेगा। तब उन लोगों ने इस काम को बहुत बड़ा समझकर ऐसा संदेह प्रकट किया
कि पता नहीं ये काम पूरा हो सकेगा या नहीं। अब भक्तों आप समझिए, जो उधर गए उन लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा कि गढ़ मुक्तेश्वर जो है, वहाँ ब्रज घाट जो है, वहाँ रेलवे लाइन जाती है मुरादाबाद की तरफ, और इधर अलीगढ़ से मुरादाबाद जो लाइन जाती है राजघाट में, वो लाइन है। तो इन दोनों के बीच में गंगा के उस पार अर्थात उत्तर तरफ पूरा का पूरा एरिया डूबता था, और कछला तक वो इसी प्रकार का करता था, सबको डुबा देता था जल, बाढ़ का जल गंगा जी का। तो हरि बाबा ने कहा कि ये कार्य जनता की रक्षा करने का है, लेकिन लोगों को लगा कि पता नहीं ये काम पूरा हो पाएगा कि नहीं। तो हरि बाबा ने विश्वास पूर्वक कहा, नहीं, असंभव कोई शब्द नहीं है, असंभव शब्द ही असंभव है, बाबा ने कहा, बाकी कुछ भी असंभव नहीं। भगवान के नाम से, भगवान का आश्रय लेकर ये कार्य होगा। राम ते अधिक राम कर दासा, बोले कि मुझे तो महावीर जी ने जो ये कहा कि मैं राम का दास हूं, लंका जैसे अजय दुर्ग को भी एक क्षण में भस्म कर दिया था, फिर इसी तरह से आप लोग भगवान के नाम का भरोसा करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। महाराज, जैसे हनुमान जी ने गर्जना की थी लंका में जाकर, ऐसे ही बाबा हरि बाबा ने कहा, जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः, राजा जयत सुग्रीव राघवेण पालित, दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणः, हनुमान शत्रु सैन्य नाम निहंता मारुतात्मज। बाबा ने गर्जना करके कहा कि भगवान के नाम से सब संभव हो जाएगा, और भगवान ही तो सब करने वाले हैं भाई, हम तो उनके सेवक हैं। और तब बाबा का उत्साह देख करके सबने हाथ जोड़कर कहा, समर्थन किया, और सबने प्रार्थना किया कि बाबा ये काम अवश्य करिए, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। तो हरि बाबा ने इस बात की चर्चा प्रारंभ की थी अनूप शहर में, और उसके बाद फिर वो जब अनूप शहर से आए, जहाँ गंवा में रहते थे बाबा, किशोरी लाल के बगीचे की कुटिया में, 1922 की बात है ये, तो निजामपुर से पंडित ललिता प्रसाद जी, जो हरि बाबा के बहुत प्रिय सेवक थे, जिन्होंने उनके चरित्र का वर्णन किया, वो आ गए थे, और बहुत से और भक्त लोग आ गए थे। तो हरि बाबा ने कहा, तुम जरा सावधानी से अपने बल का स्मरण करो, तुम लोग भगवान के भक्त हो, साधारण जीव नहीं हो तुम, अब बहुत बड़ा काम करना है अपने को, और अपने को महावीर समझकर अनंत बल धारण करो, मुझे तुम पर भरोसा है, मेरा जीवन मरण तुम्हारे अधीन है। हरि बाबा ने ऐसा बोला महाराज। और ललिता प्रसाद को कहा कि तुम मेरे दाहिने हाथ हो, कि तुमने किसी समय थोड़ी सी भी ढील की तो मुझे जीता नहीं पाओगे। और ऐसी बातें हरि बाबा ने उत्साह की कही कि इन सब लोगों को दैवी शक्ति जैसे प्राप्त होने लगी, और बाबा इतना भाव से बोलते गए कि इन लोगों की आंखों में प्रेम का आंसू आ गया। और कहा बाबा ने कि मैंने कल अनूप शहर में गंगा जी का बांध बनाने का निश्चय कर लिया है, और उस कार्य को आज ही प्रारंभ करना है। और बाबा ने ललिता प्रसाद पंडित जी से कहा, तुम और रामेश्वर, रामेश्वर वही भक्त है जिसको कीर्तन के द्वारा बाबा ने नया जीवन प्रदान किया था, जिसके पैर बिल्कुल खराब हो गए थे, उसकी बात। तो उसको कहा, रामेश्वर और तुम अर्थात ललिता प्रसाद, तुम दोनों मेरे प्रधान सहायक हो, और बड़ी सावधानी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए सारा काम तुम दोनों को संभालना होगा। और देखो ये बहुत बड़ा काम है, इसमें अनेकों विघ्न भी आ सकते हैं, क्योंकि बड़े कार्य में विघ्न आता है।
लेकिन भगवान पर विश्वास रखना होगा और भगवान के नाम पर विश्वास रखना होगा। बांध का प्रत्येक कार्य भगवान का नाम लेकर किया जाएगा और भगवान नाम से सारे विघ्न दूर होकर कार्य निर्विघ्न समाप्त होता है। बाबा ने कहा तुम अभी निजामपुर चले जाओ और वहां घंटा बजा करके पहले सब लोगों को इकट्ठा करो और फिर खूब कीर्तन करके उन्हीं लोगों को जो इकट्ठे हो गए होंगे जोश और विश्वास के शब्दों में समझाना और सभी को बोलना कि सब लोग अपने जमीन की मिट्टी खोदने का जो फावड़ा होता है और उसको मिट्टी को ढोने के लिए टोकरी जो होती है सब इकट्ठा कर लो और इकट्ठा करके सब 10 बजे से पहले ही गंगा किनारे सिलारे के पास पहुंचने के लिए बोल देना। बाबा ने फिर सावधान किया, खबरदार देर नहीं होने पावे। बाबा ने कहा जो समय मैं बता रहा हूं उस समय से ही कार्य होना चाहिए। और फिर आगे बोले कि मैं गंवा जा करके सब रईस लोगों को इकट्ठा कर रहा हूं। हरि बाबा ने जो लीला की थी भक्तों, ये लीला उनके संकल्प से प्रभु ने पूरी कर दी थी, समझ लो। लेकिन हरि बाबा ने इस बांध की लीला के द्वारा लाखों लोगों का उद्धार करने को सोचा था। वो किसी से एक पैसा भी नहीं लेते तब भी कर सकते थे काम, लेकिन उन्होंने लाखों जनता का उद्धार करने के लिए एक लीला की। उन्होंने कहा कि मैं जा करके कमेटी बनाऊंगा और धनवान लोगों को पहले आगे इकट्ठा करता हूं, फिर चंदा लिखा जाएगा और सब आदमियों को लेकर सिलारा घाट पहुंच जाऊंगा मैं। और अब 5 मिनट पहले भगवान के नाम का कीर्तन करो। बाबा ने 5 मिनट कीर्तन किया, श्री राम जय जय राम, ये कीर्तन किया गया। और इसके बाद पंडित जी को भेज दिया निजामपुर। और पंडित जी कहते हैं कि मैं अपनी क्या बताऊं, महाराज जी ने तो मेरे अंदर शक्ति का संचार कर दिया था और बगीचे से निकलते ही श्री राम जय राम का कीर्तन करता हुआ ललिता प्रसाद जी कहते हैं मैं छलांगे भरने लगा और मुझे प्रतीत होता था कि मेरे में अनंत बल आ गया है और मैं साक्षात महावीर हूं और मैं अपने संकल्प के द्वारा, भगवान की शक्ति के द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। प्रलय ला सकता हूँ, उत्पत्ति कर सकता हूँ, सृष्टि कर सकता हूँ। ऐसी सारी शक्ति उनको अपने अंदर हरि बाबा की कृपा से दिखने लगी। और हरि बाबा को तो बहुत ही वात्सल्य था भक्त के ऊपर। महाराज लीला ऐसी हरि बाबा को करनी थी कि अपनी लीला के द्वारा वो लाखों लोगों का कल्याण करना चाहते थे। इसलिए इस सेवा कार्य में, चंदा देने में, मिट्टी खुदाई करने में, बांध बनाने में लगाकर सबका कल्याण करना चाहते थे बाबा। उस बात को हम आपको आगे फिर सुनाएंगे। अभी मैं हरि बाबा को यहीं प्रणाम कर रहा हूँ और विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।